हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो चैप्टर रियल नंबर से हैं। क्लास 10th में अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आप बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के अच्छे से कर पाएंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं रियल नंबर्स में से क्या क्या टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स पर पूछा जाता है। प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, या कोई नंबर देगा और उसके प्राइम फैक्टर्स करा लेगा, उसमें किसी नंबर्स की एक्सपोनेंट इट मींस पावर पूछ लेगा, वो सब इसी पोर्शन में आते हैं। नंबर सेकंड आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ पर, यानी कि रियल लाइफ से रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ पर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, और या फिर इसके रिलेशन पर क्वेश्चन पूछ लेगा। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इट मींस जिन नंबर्स का टू नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया है, उन्हीं का एचसीएफ फाइंड किया है, उनका प्रोडक्ट कराएंगे और फिर वो नंबर्स की प्रोडक्ट कराएंगे तो दोनों तरफ से वैल्यू इक्वल आती है। इस रिलेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर एलसीएम और एचसीएफ पर डिपेंडेंट रियल लाइफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर। जैसे कि आपके पास एक नंबर्स होगा, आपसे कह देगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 6 टू पावर n, 6 टू दी पावर n कैन नॉट हैव जीरो एट यूनिट प्लेस। ये जीरो यूनिट प्लेस पर रख ही नहीं सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखें, कुछ भी रखें, तो वो कोई भी वैल्यू जीरो यूनिट प्लेस पर ये रख ही नहीं सकता। कैन नॉट हैव जीरो एट यूनिट प्लेस। फॉर ऑल नेचुरल नंबर। लास्ट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ लेगा √2 का प्रूफ, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, एंड इस तरह का क्वेश्चन 3 + 5 √2, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह का आपका कि ये आपका इरेशनल नंबर है। आपको ये कह देगा प्रूव दैट √2 + √3, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से कंपोजिट नंबर, कोई भी आपको नंबर दे देगा और पूछ लेगा वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन से ही आप चलेंगे, क्वेश्चन में ही मैं इन टॉपिक को डिफाइन भी करता रहूंगा। तो जैसे कि यहां पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का है और इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ए एंड बी आर रिटन एज, वो इस तरह की फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, a and b, a equal to x³ by square and b equal to x by cube, where x and y are prime numbers। जहां पर ये कंडीशन दे रखी है कि x एंड y क्या है, प्राइम नंबर्स है। इट मींस a और b को प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखा रखा है, दे रखा है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इन पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट बाय द एलसीएम से हमने डिवाइड किया है, तो उस रिजल्ट को पूछा है। इज, आपने रिलेशन देखा था कि a × b इक्वल टू एलसीएम AB प्रोडक्ट एचसीएफ AB, ये अभी हमने आपको रिलेशन बताया था। इस रिलेशन पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। चलिए देखें, हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कराना है। ये कह रखा द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय, जो रिजल्ट ऑब्टेन किया जा रहा है, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम AB, एलसीएम AB से डिवाइड कराना है। इट मींस एचसीएफ AB इक्वल टू a × b अपॉन LCM, यानी कि आपको एलसीएम से डिवाइड कराकर a क्रॉस b को
वैल्यू फाइंड करनी, इट मीन्स एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। और कभी भी जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, मैंने कहा था टॉपिक के क्वेश्चन के साथ साथ ही डिफाइन करेंगे, और एलसीएम अगर फाइंड करना हो तो एचसीएफ और फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, देखते हैं। जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो तो आप जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी मिनिमम पावर से ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहां पर देखते हैं एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर, यानी कि एक ही वैल्यू आपके पास दे रखी है एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू है आपके पास एक्स वाई क्यूब। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें जो प्राइम फैक्टर है वो एक्स एंड वाई हैं, दोनों को लिख लिया। और इसमें जो एक्स की मिनिमम पावर है दोनों में वो 1 है, बाई की जो मिनिमम पावर है वो 2 है। इट मीन्स एचसीएफ क्या आया? एक्स बाई स्क्वायर। इट मीन्स इसका जो आंसर आया वो बी है, एक्स बाई स्क्वायर। अगर हमें एलसीएम फाइंड करना होता तो हम इसमें जो प्राइम फैक्टर हैं उनको सभी को लिख लेते, और इनमें जो हाईएस्ट पावर है वो यहां पर नोट करते। यहां पर x की हाईएस्ट पावर 3 है और y की हाईएस्ट पावर भी 3 है, यानी कि एलसीएम में आप कॉमन और अनकॉमन प्राइम फैक्टर सभी लेते हैं, और जो उसमें हाईएस्ट पावर होती हैं उन पावर को लिखकर ये एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, अगर एलसीएम कहीं फाइंड करना हो तो। चलिए देखते हैं, यहां तो आपको एचसीएफ फाइंड करना था, तो एचसीएफ आपका है एक्स बाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। देखो एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी वो एलसीएम दे तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कम से कम कॉमन मल्टीपल। आपसे अगर मिनिमम की बात करें, लीस्ट की बात करें, ठीक है, तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे 99% बिल्कुल ये ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर वो कहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर वो एचसीएफ फाइंड कराता तो एचसीएफ बदलता हाईएस्ट, यानी कि मैक्सिमम की बात करें, ग्रेटेस्ट की बात करें, तो आप एचसीएफ फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का सेंस भी समझते हैं कि कैसे है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट की बात की है पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड की एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, यानी कि किसी भी चीज को अगर डिवाइड कराया गया है तो ये एचसीएफ की बात करता है, यानी कि फैक्टर की बात करता है। F4 फैक्टर, फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि उसको डिवाइड कराया जा रहा। और बात मैंने अभी आपको बताया था हाईएस्ट, H4 हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है, इट मींस ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड की बात की है, तो इसमें आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्यों एचसीएफ फाइंड करेंगे? इसने क्या कहा कि विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 170 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, यानी कि इस जो डिस्टेंस को एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड किया गया है तो ये जो गर्ल कितने समय में इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में क्या कर सकती है, वो कर सकती है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने हियर वी हैव टू फाइंड ओनली एचसीएफ बिटवीन 95 एंड 171। तो सबसे पहले हम 95 और 171 के क्या करेंगे, यहां पर फैक्टर करेंगे। चलिए देखते हैं 95 के फैक्टर करते हैं। आपने देखा लास्ट में 5 है, 5 से आपने डिवाइड कराया, फिर 19 प्राइम नंबर है, यहां डिवाइड कराया, ये 1 आया, तो इसमें इट मींस 5 मल्टीप्लाई 19, ये इसके फैक्टर आए। फिर देखते हैं 171, 171 आपने देखा 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9, यानी कि अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं, यहां पर नंबर 3 से डिवाइड किया हमने, 3 5 जा 15 और 2 रहा 21, 3 7 जा 21। चलिए देखते हैं, यहां से अब हमने फिर इन दोनों नंबर को ऐड किया, आपने देखा 12 आया, तो यानी कि नंबर 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 19 से डिवाइड होगा। इस तरह से 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 19। और हमने क्या कहा था आपसे कि एचसीएफ 95 171, हमने आपसे कहा था कि इसमें आप वो नंबर जो कॉमन हो उनको लिखेंगे, प्राइम नंबर्स को, और उनकी
पावर्स लिखेंगे मिनिमम। तो यहाँ केवल एक ही नंबर कॉमन है 19, तो इट मींस एचसीएफ आया 19, तो ये 19 मीटर, यानी कि 19 मीटर में इसको डिवाइड करेंगे और पर मिनट ये स्पीड होगी 19 मीटर पर मिनट, यानी कि ऑप्शन आपका क्या आया है बी। इस तरह से आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, इफ द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट को कंपोजिट नंबर्स। आपको हमने कंपोजिट नंबर की बात की थी, आपसे हमने प्राइम नंबर्स की बात की थी कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर ग्रेटर देन 1 हो, इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, इट मींस प्राइम नंबर्स हैज 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या है, कितने फैक्टर सकते हैं, केवल 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ ओनली। चलिए देखते हैं, जैसे 2 है, 2 केवल 1 और 2 से डिवाइड होगा, तो ये आपका प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट 3 है, 4 है, सॉरी 4 आपका 1, 2 एंड 4 से डिवाइड होगा, इसलिए वो 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, वो सॉरी उसके 4 जो है वो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा, 1, 2, 4 से, इसलिए वो प्राइम नंबर्स नहीं है। चलिए देखते हैं 5, 7, इस तरह से ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो ए नंबर एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 और अपने आप से कम एक फैक्टर और रखे, इट मींस एक नंबर से और डिवाइड हो, या मैं देसी भाषा में कहूं कि जो नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में टूट जाए 1 और इटसेल्फ को छोड़कर। चलिए देखते हैं, जैसे आपके पास सबसे पहला नंबर है 4, 4 को आप 2 × 2 लिख देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में टूट गया तो वो कंपोजिट है, जो टूटा नहीं, जो ऐट के टैट है वो प्राइम है। चलिए देखते हैं, ये 4 है, उसके बाद 4 के बाद आपका 5 आपका प्राइम में चला गया तो वो टूटता ही नहीं है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में। इसके बाद 6 है, ये टूट जाता है, उसके बाद 7 उधर पहुंच गया, टूटता ही नहीं है, उसके बाद 8 है, टूट जाता है, फिर 9 है, टूट जाता है, फिर 10 है, टूट जाता है, फिर 11 टूटता नहीं है, फिर 12 है। तो इस तरह से ये कंपोजिट नंबर है। आप इन नंबर्स को देख सकते हैं कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हैं, तो 2 से ऊपर अगर फैक्टर्स हो जाते हैं तो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा था, यहां कहा था एचसीएफ और एलसीएम की बात की थी, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो कौन सा है, 4 है। अगर ओड लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर की बात करता तो वो 9 है, लेकिन यहां लीस्ट कंपोजिट नंबर की बात की है तो ये 4 है, यानी कि इसको 4 लेंगे। और लीस्ट प्राइम नंबर, छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो यहां से देखते हैं, आपने देखा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो क्या है आपका 4 है, लीस्ट, और फिर उसके बाद देखा लीस्ट प्राइम नंबर वो आपके पास 2 है। ठीक है, दोनों का आपको एचसीएफ और एलसीएम लेना है, यानी कि 2 को आप लिखते हो 2 और 4 को आप लिखते हो 2 स्क्वायर। तो यहां से एचसीएफ फाइंड किया, तो मैंने कहा था प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है इसमें 2 कॉमन है और पावर 1 मिनिमम पावर लेंगे। इसके बाद एलसीएम आपको कहा था कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, इसमें एक ही फैक्टर है 2 और हाईएस्ट पावर लेंगे, तो ये क्या आया 4। आपको क्या कहा कि एचसीएफ अपॉन एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 4। कई बार स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि एलसीएम ऊपर लिख लेते हैं, एचसीएफ बाद में लिख देते। एचसीएफ पहले लिखा है तो एचसीएफ न्यूमरेटर में लिखेंगे और एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 1:2। इट रिमेन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां देखते हैं, 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, रिंग दियर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि 3 क्लॉक्स हैं वो अलार्म कर रही हैं, एक 20 मिनट पर, एक 25 मिनट पर, एक 30 मिनट्स पर, यानी कि एक जो क्लॉक है वो 20 पर आपकी अलार्म करती है। नेक्स्ट सेकंड है 25 पर आपकी अलार्म करती है मिनट्स बाद, 30 मिनट्स बाद थर्ड आपकी
काम करती है रेस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यानी अगर उन्होंने सभी ने आपकी जो है 12 नून पर बीप एक साथ करी है, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन, तब वो किस समय वे बीप करेंगे अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है यानी कि मिनिमम टाइम की बात कर रहा है वो, तो इसलिए इसमें क्या फाइंड करेंगे आप, एलसीएम फाइंड करेंगे। यानी कि दोबारा मिलने की बात करें, दोबारा मिलने की बात करें तो समझ लेना एलसीएम निकालना है और मिनिमम टाइम निकालना है। फर्स्ट टाइम का हाथ ने तो इसका मतलब मिनिमम टाइम निकालना है, इसमें लीस्ट एलसीएम निकालना है। तो हम हेयर हमने क्या फाइंड करना है, हेयर वी हैव टू फाइंड एलसीएम 20, 25 एंड 30, इन नंबर्स के बीच में एलसीएम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले 20 के फैक्टर करते हैं, फिर 25 के फैक्टर करते हैं, फिर 30 के फैक्टर करते हैं, इस तरह से इनके फैक्टर करते हैं। चलिए देखते हैं 20 के फैक्टर, आप 20 के फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड कराएंगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा। इट मींस 20 के जो फैक्टर आए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, इसके बाद 25 के जो फैक्टर आए आप सभी जानते हैं 5 स्क्वायर। आप 30 के फैक्टर आए तो 30 को जब डिवाइड कराएंगे तो आपने 2 से डिवाइड कराया 15, फिर 3 से डिवाइड कराया 5, फिर 5 से डिवाइड कराया 1, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में हमने बताया है कि आप कॉमन और अनकॉमन फैक्टर सभी को लिखेंगे। पहले सबसे पहले देखेंगे 2 फैक्टर्स इसमें यूज हुआ है 2 लिख दिया, 3 यूज हुआ है 3 लिख दिया, 5 यूज हुआ है 5 लिख दिया। अब इसके बाद आप इसमें हाईएस्ट पावर को लिख लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है 1 ही रहेगी, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है 2। इट मींस इनकी मल्टीप्लाई कराई 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 की 4 से मल्टीप्लाई की 100 और 100 की 3 से मल्टीप्लाई करी 300 मिनट। ये 300 मिनट आया है, लेकिन इसने टाइम पूछा है, यानी कि ये जो दे विल वीप अगेन आफ्टर 300 मिनट, 300 मिनट के बाद वे दोबारा से बीप करेंगे फर्स्ट टाइम। चलो देखते हैं 300 मिनट की बात हुई है, तो 300 को पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड किया तो 60 से डिवाइड किया तो 6 से ये, यानी कि 5 घंटे बाद 5 आवर्स ये टाइम लगेगा उनको बीप करने में अगेन। तो यहां से हमने ये देखा था कि 12 नून पर फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, तो 12 नून पर इसने बीप किया था। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर फर्स्ट टाइम, तो यहां से 12 नून प्लस 5 आवर्स, इट मींस 5 PM, 5 PM हुआ, यानी कि 5 PM पर ये क्या करेंगी, बीप करेंगी। तो चलिए देखते हैं 5 PM, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:3, यानी कि 2 नंबर्स गिवन है और ये 2 नंबर्स जो रेशियो में गिवन है 8/13, ऐसे रेशियो दे रखा है। इफ दियर एचसीएफ, और इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ए बी का आपका 21 गिवन है। उसके बाद कहा देन द नंबर्स विल बी, तो नंबर्स की बात करा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ 20 और 24 की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं तो इसमें एक फैक्टर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा 4 से इसको डिवाइड कराएंगे 5 और 4 से इसको डिवाइड कराएंगे 6, यानी 5/6 है। यानी जो इसमें कैंसिल आउट फैक्टर हुआ है वो कौन सा हुआ है, जो कॉमन फैक्टर था। जैसे अगर मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊं तो यहां पर 4 × 5 लिखेंगे, यहां पर 4 × 6 लिखेंगे, जो कॉमन था वही तो कैंसिल होना है। इट मींस ये क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था बिटवीन 20 एंड 24। तो जब भी हमें कॉमन फैक्टर की बात करेगा, जब भी हमें रेशियो की बात करेगा 2 नंबर्स में, तो उनमें जो कैंसिल आउट होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ऑलवेज। चलिए देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने के बाद फाइनल जो नंबर आते हैं वो नंबर, उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं रहता, तो वो उनके बीच में बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, 1 रह जाता है। यानी कि इससे पहले जो कैंसिल आउट हुआ है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ है, यानी कि 21 हुआ है।
तो यहां पर आप देखेंगे ए को निकालना है 8 मल्टीप्लाई HCF, बी को फाइंड करना है 13 मल्टीप्लाई HCF बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो HCF कैंसिल आउट हुआ है उससे मल्टीप्लाई करा दें। बस ध्यान रखेंगे 8 और 30 रेशियो गिवन है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई HCF क्या 21, और 21 की मल्टीप्लाई कराई 8 से तो 168। नेक्स्ट 13 मल्टीप्लाई 21, और जैसे ही हमने इससे मल्टीप्लाई कराई तो 273। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आगे। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। देखते हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, उसको 1 राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं ऑफ द फील्ड, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी फील्ड को रवि केवल 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। चलिए देखते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ये सपोज किया गया है कि दोनों जो है सेम पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट हुए हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है, उन्होंने जाना स्टार्ट किया है, मूव करना स्टार्ट किया है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे कितनी मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे। तो फिर मैंने ये कहा कि दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, यानी फर्स्ट टाइम कब मिलना है, तो इट मीन मिनिमम टाइम फाइंड करना है, तो यानी कि आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। वी हैव टू फाइंड एलसीएम बिटवीन 18 एंड 12। तो सबसे पहले 18 और 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर आप जानते हैं, पहले 2 से डिवाइड कराया 9 आया, फिर 3 से डिवाइड कराया 3 आया, फिर 3 से डिवाइड कराया बनाया, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर आया। इसी तरह से 12 आपने 2 से डिवाइड कराया 6 आया, 2 से डिवाइड कराया 3 आया, 3 से डिवाइड कराया 1 आया, तो यहां से 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। आपको फाइंड करना था एलसीएम। एलसीएम मैंने कहा था कॉमन और अनकॉमन फैक्टर सभी लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं 2 and 3, और इसमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखते हैं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 और 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, यानी कि 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट के बाद ये दोबारा से मिलेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो ये 36 मिनट के बाद दोबारा से मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है तो नीरज त्यागी क्लासेस से पढ़िए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी वीडियो आपके सामने अच्छे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाता रहूंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।